हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट कोर्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिलने वाले हैं। जैसे मैंने कुछ कोर्स लिखे हैं। बूमिंग बुल्स एंड जोनी सिंह ठाकुर का पावर ऑफ स्टॉक, जीरो टू हीरो ऑप्शन बाइंग प्रोग्राम, ये ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, IITN ट्रेडर, घनश्याम टेक। आप ये बहुत सारे कोर्स हैं इसमें। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं जो फेमस हैं। एंड मैनी अदर कोर्सेज अवेलेबल। तो किस तरह से वीडियोस होंगी? हमारे चैनल पर 3 वीडियोस अपलोड होंगी डेली। एक तो सुबह 9 बजे अपलोड होगी, और फिर शाम को 3 बजे, और फिर शाम को 6 बजे। जो भी करंट कोर्स चल रहा होगा उसी की वीडियोस लगातार अपलोड होती रहेंगी। तो वीडियोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कोर्स किसके ऊपर चाहिए, और जिस कोर्स पर ज़्यादा लाइक आएंगे उसी कोर्स को हम अपलोड कर देंगे। ओके, तो हैप्पी लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ट्रेनिंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। है कैसे हैं आप लोग। हाय हाय, कैसे हैं आप लोग। कल के कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पहले कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आप कॉल लिए हो, पुट लिए हो, इसमें अभी आप पहले आप सीखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे कमाने के चक्कर में है ना, वो बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे। कॉल लिए हो, पुट लिए हो, पुट आपने लिया है तो क्या देख के लिया है, उस पर बिलीव करो ना आप। कॉल लिया है तो क्यों लिया है, उस पर बिलीव करो, उसका ऐसे जो है उसको फॉलो करो। 5 मिनट पहले लोगे, 5 मिनट पे ही सारी चीज़ें आपके अलग अलग होने लगती हैं, अलग अलग व्यू 5 मिनट में चलने लगते हैं आपके, तो कैसे होगा। जो भी चीज़ें आप ले रहे हो अपनी एनालिसिस बेस पे, उस पर बिलीव करो। अगर जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। इंट्राडे बाइंग के लिए एक चीज़ नहीं है, जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, उन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके देखेंगे तब वो लेवल निकल के आएंगे। ऐसा कुछ एक नहीं कि मैं बता दूँ कि ऐसे ही देख के नहीं लेता हूँ। उसमें ट्रेंड लाइन भी देखता हूँ, सपोर्ट स्ट्रेंथ देखता हूँ, कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न देखता हूँ, कंपोनेंट के चार्ट देखता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें डालने के बाद तब वो बैंक निफ्टी के लेवल निकल के आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही चीज़ से निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे आपसे सीखना है तो भाई सीखते रहे हो ना, आप कैसे सीखोगे, यही तो सिखा रहा हूँ ना। कैंडल स्टिक में बहुत सारे कैंडल के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। कैंडल स्टिक
20 तरीके की होती हैं, तो 20 तरीके की, 25 तरीके की, सबके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। उसके बारे में चर्चा करेंगे जो हम यूज़ करते हैं, जिसको मैंने आज तक खुद ही यूज़ नहीं किया, वो आपको बता के क्या फ़ायदा है। सिर्फ जानकारी लेनी है तो बहुत सारे चैनल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख लो। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, बस ये ध्यान रखना आप। अठारह हजार 20 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो फिर इसका नया टारगेट निकल के आएगा 18,280 का, बैंक निफ्टी का। और अगर सॉरी निफ्टी का, अगर बैंक निफ्टी 500 550 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर टारगेट बड़ा आएगा यहाँ पे। फिर तो ये 1000 1500 पॉइंट कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू चलने का मतलब ये नहीं कि बीच में 100 पॉइंट का करेक्शन नहीं देगा आपको इंट्राडे में, वो चीज़ें भी होती रहेंगी, लेकिन हाँ फिर टारगेट बड़ा निकल के आएगा बैंक निफ्टी का। अब ये आज ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे ख्याल से 340 240 तो हो गए। कल निकले तो मज़ा है, फिर कल एक्सपायरी मूवमेंट पकड़ में आएगी फिर वहाँ पे। ऑप्शन बहुत फास्ट मूव करता है, आप इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में। आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड कीजिए, पहले इंडेक्स को ट्रेड कीजिए, फिर ऑप्शन में आइए, स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए। पहले छोटे छोटे मूव को पकड़ना सीखिए, फिर आप बड़े मूव को पकड़ सकते हैं। सडनली आप 2 4 10 दिन आपने इक्विटी में किया, उसके बाद ऑप्शन में आ गए तो ऑप्शन के मूव को आप जज ही नहीं कर पाओगे। आज वीडियो सबके लिए ओपन नहीं है, आज के वीडियो सबके लिए ओपन है क्या वीडियो? मैं इंडिकेटर नहीं यूज़ करता हूँ भाई मेरे। टारगेट बुक नहीं कर पाता तो ये आपकी गलती है सर। टारगेट बुक तो करना ही पड़ेगा, आपको ही बुक करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी बुक करने के लिए जाएगा। सर 8 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अब ब्रेक इवन पर आ गया हूँ। धीरे धीरे होंगे, अभी 8 महीने से ब्रेक इवन पे आ गए, प्रॉफिट में भी आ जाओगे धीरे धीरे। जल्दीबाजी मत करो, बस टाइम दो अपने आप को, मार्केट को समझने के लिए टाइम दो, चार्ट की एनालिसिस के लिए टाइम दो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा एक दिन में यहाँ पे कुछ नहीं होता है। या तो जो सज्जन 5 साल से हैं 10 साल से हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे, तो उनके लिए भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सर आज की बैंक निफ्टी साइकोलॉजी मुझे समझ में आया कि कल का लो इंटेक था इसलिए नो मेजर फॉल। अब वो तो लास्ट में शायद मंडे वाले जो ट्यूसडे वाला या फ्राइडे वाला ट्रेडिंग सेशन था उसमें ही आप लोग को बताया था चीज़ें कि परफेक्ट ट्रेडर बन गया हूँ, कब पता चलेगा? भाई अब डेली प्रॉफिट बनाने लगोगे, डेली का मतलब ये हो गया कि एंड ऑफ मंथ अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो ठीक ठाक ट्रेडर हो आप। अब परफेक्ट की कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, परफेक्ट कोई कहीं भी नहीं है। 100 के 100 ट्रेड किसी के भी नहीं चलेंगे, तो परफेक्ट मत होना कभी भी। हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी डॉक्टर की तरह यहाँ पर भी। यस यस क्या चीज़ आ रही है भाई, क्या? अरे सबके लिए ओपन है। नहीं नहीं सबके लिए तो नहीं ओपन होगा यार, सबके लिए ओपन है पब्लिकली। कैसे कितने 4.3 है, लोग 4300 ही है, सबके लिए इसका मतलब नहीं है। जो लिंक आपने क्लिक किया है तो आपके लिए शायद दिख रहा हो आपको। फिबोनाची के बारे में बताऊंगा। फिबोनाची का ऐप क्या बनाते हो आप? फिबोनाची बताने यूज़ करते हैं, बनाते नहीं है, यूज़ करते हैं फिबोनाची को। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। देखो एक क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज हम कैंडल स्टिक में देख रहे हैं 3 4 कैंडल स्टिक जो मैं फॉलो करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, कैसे फॉलो करता हूँ, कब फॉलो करता हूँ, क्या क्या कंडीशन वहाँ पे देखता हूँ, वो आज यहाँ पे आप लोग के लिए बता रहा हूँ। निफ्टी का करेक्टर भाई मुझे समझ में नहीं आता। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी पे मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है आज, इसीलिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा, बैंक निफ्टी वहीं पे होल्ड कर रहा था, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। अच्छा नोटिफिकेशन आया आज, पता नहीं मैंने चेंज नहीं किया क्या। अब तो बीच में चेंज करूँगा तो फिर कट करना पड़ेगा, तो चलने तो बाद में चेंज कर लूँगा। ज़्यादा लोग नहीं है, 4004 लोग, ये मतलब नहीं है ज़्यादा लोग के पास। कल 8700 800 लोग थे कल। पब्लिकली तो मैंने तो अनलिस्टेड ही किया था इसको, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। ठीक है चलने दो आज अच्छे। तो चलिए मैं सीधे लेके चलता हूँ ज़्यादा यहाँ पे।
ये बातें ना करके हम लोग चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के लिए कुछ है नहीं। तो मैं डायरेक्ट अब चलते हैं हम लोग चार्ट के पास में। चार्ट मतलब एक ब्लैंक पे, अरे बाप रे, तो 400 के आसपास पहुंच गया भाई। आज मत निकाल तो कल निकाल, आज नीचे क्लोज कर। मुझे लगता है कल निकालेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल एक ट्रेड अच्छा मिलेगा, निकालेगा तो और फिर से ये आज प्रॉब्लम। वायर लग रहा है, वायर की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे सामने तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी चल रहा है, आप लोग सिर्फ ब्लैंक देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो चीज़ें समझा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, 13 तक आपको दिख रहा था, यहाँ तक आ रहा पेज। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और इधर ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से अभी आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, परफेक्ट है ये। देखिए जो कैंडल स्टिक समझिए, जो कैंडल, देखिए कैंडल स्टिक बहुत सारी कैंडल स्टिक है, ठीक है ना। तो सारी कैंडल स्टिक पे हम काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो सारा कैंडल स्टिक देख, कुछ परफेक्ट चीज़ें जो हमारी समझ में आती हैं उसको हम फॉलो करेंगे, जो ज़्यादातर वर्क करेंगे, सही कंडीशन बनने के बाद में जो वर्क करती हैं हम उसको फॉलो करने वाले हैं, उस कैंडल स्टिक को हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 4-5 कैंडल स्टिक आप लोग को बताने वाला हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे पहला हम लोग हैमर देखेंगे, हैमर और शूटिंग स्टार एक दूसरे के अपोजिट। ये हैमर है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है। एक ये बाइंग साइड के लिए यूज़ करेंगे, अभी मैं इसके डिटेल्स बताऊंगा कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे। और ये सेल साइड के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हैमर और शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन। ठीक है, ये ग्रेव स्टोन है और ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई 2G, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई 2G और ग्रेव स्टोन 2G, शूटिंग स्टार और यहाँ पे ये हैमर। इस 4 कैंडल पे आपको फोकस करनी है। और एक कैंडल हम देखेंगे 2G कैंडल। इस 5 कैंडल, ये 4 कैंडल हमारी 2 बाइंग साइड के लिए, 2 सेल साइड के लिए। बहुत ज़्यादा कैंडलों पे फोकस नहीं करना है। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हमें अगर दिन भर में एक अच्छा ट्रेड मिल गया हमारा काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं और डेली चार्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देखना है और डेली चार्ट पे से देखना है। ठीक है, डेली चार्ट में मार्केट क्लोज होने के बाद में देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे हम इंट्राडे में ढूंढेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन है, हर जगह पे कहीं पर भी 2G बनेगी, कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई बनेगी, उसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। हमारी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में वो फुलफिल करेगा तब हम उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम उसको यूज़ करने वाले हैं, उसके विपरीत हम उसको यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास 2 कैंडल है, कैंडल स्टिक में दो कैंडल को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं। सबसे पहली कैंडल हमें वो हमारे पास में है हैमर। सेकंड जो बाई कैंडल की है वो है हमारे पास यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई 2G। सेल के लिए हमारे पास 2 कैंडल है, एक तो है यहाँ पे ग्रेव स्टोन 2G और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है शूटिंग स्टार। ठीक है, एक कैंडल हम देखेंगे 2G कैंडल, इसको लॉन्ग लेग 2G या फिर क्लासिकल 2G भी बोल सकते हो। तो 2G कैंडल एक हम देखेंगे, यहाँ पे हमें किस तरह से डिसीजन लेना है, इस कैंडल पे किस तरह से डिसीजन लेना है। देखो जो चीज़ें परफेक्ट वर्क करें या जो चीज़ें कंटिन्यू आपको मिले उसको फॉलो करो। आप 20 तरह की कैंडल देख लोगे, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा। तो आप अपने आप में ना किसी 1-2 चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लो। जो भी चीज आप करो, एक दो पैटर्न अगर आप फॉलो करने लगे ना तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाओगे। आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए नहीं हो पाते हैं कि आप लोग 20 तरह की चीजें यहाँ पे फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी तो डे हाई मार रहा, आप 20 तरह की चीजें फॉलो करते हैं, कल का भी हाई निकालने की तैयारी कर रहा बैंक निफ्टी लग रहा। तो आपको 20 तरह की चीजें फॉलो नहीं करनी है, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है जिसमें जो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आए, जो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, आप उस चीज़ों को फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, उसमें से 2-3 चीज़ें आप लोग बिल्कुल
काम करो, प्रैक्टिस करो, उसमें से निकल के आएगा कि ये 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करें। लेकिन उसके लिए आपको वो डायरी बनानी पड़ेगी, जो मैं पहले रूल्स वाले सेशन में बताया था कि आप लोग को डायरी या एक्सेल शीट जो भी है वो बनाओ, उसको मेंटेन करो। जब तक आप वो चीज़ मेंटेन नहीं करोगे ना, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको गलतियां नहीं समझ में आएंगी। पैसा आया कैसे आपको ये भी पता नहीं है, आपका आज लॉस क्यों हुआ आपको ये भी पता नहीं है। तो जब तक लॉस और प्रॉफिट का कारण आपको पता नहीं चलेगा ना, आपका पास पैसा नहीं आएगा, पैसा आपका बनेगा भी नहीं स्टॉक मार्केट में कभी। तो इस चीज़ ध्यान रखो, हमेशा लिख के रखना है। अगर लिख के नहीं रख रहे हो तो मैं कितना भी समझा लूंगा ना, वो ढाक के 3 बात होगा। मतलब कुल मिला जुला के आप वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे आप पहले थे, आप कहीं भी आगे सरक के नहीं जाओगे। बिल्कुल भी आप, मैं कुछ भी चीज़ें बता दूं आपके काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा। बिलीव कब होता? जब आपने चीज़ें लिखी होती, लिखेंगे और उसको देखेंगे तो आपको बिलीव होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कैंडल स्टिक। पहले हम देखते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल, इस तरह की कैंडल बनेगी हैमर कैंडल। ठीक है, ये लगभग जो बॉडी बनेगी ना, इस बॉडी का 30% तक इसको हम काउंट करेंगे। 30% के बीच में देखिए, ये ऐसे भी बन सकती है, हो सकता है ये ऐसे ही बन जाए, मतलब कम बन जाए। ऊपर कभी कभी क्या बिल्कुल ऊपर बिल्कुल पैक कर लेगी, यहाँ पे इस तरीके की बन सकती है। तो ये हैमर कैंडल है। सेम थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल में ढूंढने लगना, तो इस तरह की चीज़ें मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है बॉडी इसकी 30 से 35% की होनी चाहिए, और जो वीक है, ये जो नीचे की डंडी है, ये आपको 60 से 65% के बीच में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? तो हम इस कैंडल को देखने वाले हैं, हैमर को। मैं चारों कैंडल आज बता दूंगा। अब इसको आपको कल से ढूंढ के आपको ट्रेड भी करना है। अभी तक मैंने बोला था ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अब एक एक पैटर्न पे ट्रेड करना है अब आपको। देखो, जब तक आप एक एक पैटर्न ढूंढ ढूंढ के ट्रेड नहीं करोगे ना, इंतजार नहीं करोगे ना, तब तक मार्केट पैसा नहीं देगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये पैटर्न बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। उससे क्या होगा, आपका जो आप जबरदस्ती इधर उधर के ट्रेड लेते हो ना, तब आप कंडीशनल ट्रेड लोगे। और मैं ये बार बार बोलता हूं कि जब तक आप कंडीशनल ट्रेडर नहीं बनोगे, आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। डेली जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना, उसको कंडीशन बाइंग करनी चाहिए, कुछ ना कुछ कंडीशन उसको लगा के बाइंग करनी चाहिए। जैसे बना लिया कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करूंगा, लेवल निकाल लिया आपने, मतलब हम न्यूट्रल बैठे। कंडीशन बायर का मतलब या कंडीशन ट्रेडर का मतलब ये है कि मैं न्यूट्रल बैठा हूं, मेरा कोई व्यू नहीं है। पहले से मार्केट में मेरा कोई व्यू नहीं है। मेरा व्यू तब बनेगा जब मार्केट मेरी कंडीशन को बीट करेगा या मेरी कंडीशन को फुलफिल करेगा, तब मैं ट्रेड करने वाला हूं। तो हम यहाँ पे कंडीशनल ट्रेडर बनने वाले हैं। अगर ट्रेडर बनना है तो कंडीशनल बनो। आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि इस स्टॉक में हमें बाइंग ही करना है या सेल ही करना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन बाइंग करनी है। वहां पर भी हमें कंडीशन देते हैं कि इस लेवल के ऊपर हमेशा एक, देखो बायर ना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना है ना, तो हमेशा महंगा खरीद के ही महंगा बेच पाओगे। ज्यादातर जगह पे आपको महंगा खरीदना और महंगा बेचना है। ब्रेकआउट ट्रेड हम करते हैं ना, तो यहाँ तक स्टॉक घूमते रहता है, स्टॉक यहाँ पे चलता है तब हम बाइंग नहीं करते, यहाँ से निकलता है तब हम बाइंग करते हैं। हो सकता है हम यहाँ बाइंग करें, सस्ता मिलता है, लेकिन हम बाइंग कहाँ पे करते हैं? यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि ये फोर्सफुली बाइंग होगी। जब भी फोर्सफुली बाइंग जहाँ पे आती है ना, वहां पे पैसा जल्दी बनेगा ऑप्शन में। जहाँ पे फोर्सफुली, यानी एक तो बाइंग कर रहा है, एक जबरदस्ती बाइंग कर रहा है, जिसको जबरदस्ती फोर्स किया जाए, भाई तू बाइंग कर। अब यहाँ पे तो क्या होगा, जब भी फोर्सफुली बाइंग या फोर्सफुली सेलिंग आएगी ना, वहां पे पैसा तेजी से बनेगा ऑप्शन बाइंग के। किसी स्टॉक्स में भी यही कंडीशन लागू होती है। कोई स्टॉक भी अगर किसी रेंज में फंसा है, यहाँ से बाहर निकल रहा, तो ये फोर्सफुली बाइंग यहाँ पे आएगी। स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक जो एफएनओ के होंगे, वहां पे तो लोग सेल की पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन जो एफएनओ में नहीं होंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ बाइंग आएगी। लेकिन यहाँ पे फिर कंटिन्यू बाइंग यहाँ पे आएगी। और जो हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, फोर्सफुली बायर यहाँ पे आते हैं। यानी कुछ तो आ ही रहे हैं, कुछ तो हम बैठे हैं बाइंग करने के लिए, कुछ लेकिन फोर्सफुली बाइंग कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, इसलिए वो फोर्सफुली बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें कैंडल देखनी है हैमर। हैमर कैंडल हम तब फॉलो करेंगे, ये 5, पहली बात ये 5 मिनट के चार्ट पे हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कल मार्केट ने 3:15 पे कैंडल बनाई, 3:15 पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, तो कल की 3 कैंडल और आज की 5 कैंडल को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए ना टोटल 8 कैंडल चाहिए। ये ध्यान रखना, हमें 8 कैंडल चाहिए वन वे। 8 कैंडल, देखिए ये हैमर काम कब करेगा, जब मार्केट पहले कुछ गिरा होगा, मार्केट गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पे हैमर बनेगी, तो ये हैमर वर्क करेगी। ठीक है, मार्केट गिरे ही नहीं, यहीं पे चल रहा है, यहाँ पे हैमर बनाएगा, इस हैमर का कोई मतलब नहीं है। मार्केट कंटिन्यू फोर्स के साथ में गिरते हुए आना चाहिए कभी भी। देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर में प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब मार्केट कुछ कंडीशन के साथ में आप ट्रेड करोगे। तो हमें कंडीशन क्या है, पहला तो 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं।
दूसरा मिनिमम 8 कैंडल, मिनिमम जो है हम 8 कैंडल देखेंगे। 8 कैंडल क्या होनी चाहिए, हमें एक फ्लो में जाने चाहिए। हो सकता है बीच में एक आध कैंडल ग्रीन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी ना बने कि कम से कम पिछली दो रेड कैंडल को कवर कर ले, तब फिर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी फ्लो में जा रहा तो हम इसको फॉलो करेंगे। अभी मैं कलर के साथ में बताता हूँ इसको, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कलर के साथ में बताता हूँ। मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन कलर है भी नहीं है, रेड कलर चाहिए हमें। तो मान लीजिए मार्केट इस कंडीशन में गिरते हुए आ रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऐसे गिरते हुए आ रहा। अब बोलेंगे लोग ये जल्दी मिलेगा नहीं, भाई जब मिलेगा तब करना है। दिक्कत हमारे पास, दिक्कत क्या है, यही है कि हम कंडीशन को बनने नहीं देते, उसके पहले हम अज्यूम करने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मान लीजिए एक आध ग्रीन कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करेंगे इसको हम। अब यहाँ पे फिर से वापस रेड कैंडल बनने लगी, ये वीक रहेगा, तो मैं वीक नहीं बना रहा हूँ, तो समझ लेना आप लोग, वीक रहेगा सब में, ठीक है। अब ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद अगर ये सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे हैमर बन जाती है, हैमर रेड बने या हैमर ग्रीन बने, इससे कोई मतलब नहीं है, हैमर दोनों तरह की से बन सकती है, ठीक है। तो हैमर रेड बने या ग्रीन बने, हैमर का कलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे रेड हैमर बने या ग्रीन हैमर बने, लेकिन ये 8 कैंडल ऐसे कंटिन्यू आना चाहिए। मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो आप, बैंक निफ्टी और स्टॉक, इसको अप्लाई कर सकते हो। 5 मिनट के चार्ट पे देखना है, 5 मिनट का चार्ट है, मिनिमम 8 कैंडल हमें उसी फ्लो में चाहिए, ठीक है। 8 कैंडल हमें फ्लो में चाहिए, मतलब मार्केट ऐसे कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। गिरते हुए आने के बाद में यहाँ पे हमारे लिए हैमर कैंडल बन गई। अब ये हैमर ग्रीन भी हो सकती है या रेड हो, कोई मतलब नहीं। जैसे ही मार्केट हैमर, अगर ये हैमर बनती है तो मार्केट अगर हैमर के पहले वाली कैंडल, अगर ये हैमर छोटी, देखना अब ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे यार हैमर छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, तो ये आपको चार्ट को देख के समझना पड़ेगा। अगर ये हैमर मान लीजिए जैसा मैंने बनाया हुआ इसी साइज की हैमर है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर। दो कंडीशन है, पहली 8 कैंडल बने, और 8 कैंडल के साथ में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कम से कम ये मान के चलो कि 80 से लेकर के 120 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए, अगर बैंक निफ्टी हम ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो यहाँ पे 80 से लेकर के 120 पॉइंट का फॉल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैंडल तो 8 बनी, फॉल ये 40 पॉइंट का आया और हमारे लिए हैमर काम करेगी, फिर हमारे किसी मतलब का नहीं, क्योंकि जब तक ये गिरा नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग या कवर करने नहीं आएंगे और नए बायर यहाँ पे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे 80 से 120 पॉइंट यहाँ पे डाउनफॉल मिल गया। डाउनफॉल मिलने के बाद यहाँ पे हैमर बनेगी, एक ही बनेगी, मैं दो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये कोई भी बनेगी, एक बनेगी, रेड बने या ग्रीन बने, ठीक है ना, एक ही बनेगी। इसके बाद मार्केट अगर इसके हाई के ऊपर निकालेगा तब मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। जब बाइंग करूंगा तो ये हमारा एसएल होगा, जो भी एसएल यहाँ पे बनेगा 40 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट, ये हमारा एसएल बनेगा। और इसकी अगर मैं कंटिन्यू मैं देखता हूँ, देखो मैं पहले बताया हूँ कि मैं टारगेट पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं एसएल पे फोकस करता हूँ। मेरा फोकस रिस्क पे होता है कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, ठीक है, फोकस टारगेट पे नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी ये हैमर बनता है ना, ये हैमर बनता है, जब भी ये हैमर बनेगा तो जो भी हैमर का ये हैमर का साइज है ना, ऑलरेडी इसका 2 से 2.5 टाइम तक जाता है, ये 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक। मतलब मान लो कि अगर ये हैमर की कैंडल 40 पॉइंट की बनी है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से ये 80 से 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी करेगा इस हैमर के। अगर ये हैमर 60 पॉइंट का बना हुआ है तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये 120 से लेकर के 150 पॉइंट का मूव यहाँ से बैंक निफ्टी कर सकता है एंट्री के बाद से, ठीक है। एंट्री के बाद से इस पॉइंट का मूव कर सकता है, इस पॉइंट का कितना, 2 से लेकर के 2.5 टाइम तक ये मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। और जनरली यही देखने को मिलता है कि इतना मूव ऑलरेडी कर देता है, ठीक है। अब ये 8 कैंडल में से हो सकता है कि मार्केट ने आज 5 ही बनाया, कल के 3 भी हम काउंट कर सकते हैं, यानी कल 3-15 के भी 3 बन गए, 3-15 3-20 3-15 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 तक और 25 से लेकर 30 तक, तो कल की 3 कैंडल भी काउंट कर सकते हैं और आज की 5 कैंडल काउंट कर लेंगे, तो भी हम 8 कैंडल काउंट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी 8 आज की ही हो। देखो बैंक निफ्टी निकला, ये जाते जाते ही लग रहा देखे जाएगा, ये क्लोज करके ही जाएगा लग रहा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कल का भी मूव यहाँ पे पकड़ सकते हैं, कल की 3 कैंडल भी पकड़ सकते हैं और आज की 5 कैंडल ऐड करके भी 8 बना सकते हैं, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद में भी अगर ये सिचुएशन बनती है तो भी हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं, एंट्री हम इस जगह पे कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट कैंडल। अगर ये हैमर थोड़ी सी बड़ी है, ये ध्यान रखना है, ये हैमर अगर थोड़ी सी बड़ी हैमर है तो हम इसी हैमर के ऊपर कर ले, इसी हैमर के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अगर ये हैमर कैंडल बड़ी है, बड़ी का मतलब ये समझ लो कि ये हैमर अगर 70-80 पॉइंट की हैमर है तो मैं इसी हैमर के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। एसएल हमें यही लगा के रखना, ध्यान रखना है। ये एसएल अगर आपको सूट करता है तभी ट्रेड लेना, अगर एसएल वो सूट नहीं करता है तो छोड़ दो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हैमर के ऊपर हमें बाइंग करना है, हैमर का लो हमारा एसएल होगा और इस पूरे ट्रेंड का लो भी ये हैमर कैंडल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कैंडल ने एक लो लगा दिया है फिर उसके बाद से ये काउंट हो रहा है। हम इस पूरे जो ये रेड कैंडल बनती हुई आ रही है, जो मार्केट गिरते हुए आ रहा है ना, इसका लो भी ये कैंडल ही होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। सेवंथ कैंडल अगर बहुत बड़ी हो तब हम इसी कैंडल पे बाइंग कर लेंगे। सेवंथ कैंडल मान लीजिए ये कैंडल ही बड़ी बिग कैंडल बन गई हो तो हम इस कैंडल पर ही बाइंग कर लेंगे, ठीक है। और अगर बड़ी हैमर है तो हम उसी के कैंडल के ऊपर बाइंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कल का या परसों का दिख रहा था, एक तो नहीं 3-4 दिन, यहाँ पे मैं 5 मिनट का, मैंने 1 मिनट में एक चार्ट पे आप लोग को समझाता हूँ। पे था परसों शायद। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है वो, लेकिन हाँ ये देखो इसका एसएल देख लो अब कितना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस समय। 550 है ये, बाप रे ये तो बहुत ही, तो 250 पॉइंट की कैंडल है। अब इतना बड़ा एसएल तो लेके चलेंगे नहीं, तो यहाँ पे एसएल आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये देखते देखते करते करते चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इंडेक्स बाइंग कर रहे हो, तो इंडेक्स का 100 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल लेके चलना ही नहीं हमें कभी भी, ठीक है ना। इंडेक्स का 100 पॉइंट मैक्सिमम है ये, ज़्यादातर आपको 60-70-80 पॉइंट के एसएल आपको मिलेंगे, 60-70-80 पॉइंट यही एसएल आपको इंडेक्स में मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी थी, तो इस हैमर के ऊपर मान लीजिए मार्केट ही क्लोज हो गया तो बात अलग है, कंटिन्यू लेकिन गया अगले दिन ऊपर तक ही गया यहाँ पे। लेकिन अब उस दिन ये 15 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं बनी, मेरे ख्याल से सिर्फ ये 150-200 पॉइंट की मूवमेंट है ये। इस तरह से हमें 5 मिनट पे देखते रहने हैं। 5 मिनट पे आपको स्टॉक्स में, इंडेक्स में, जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एक मूवमेंट प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर मूव के बाद में ही काम करेगा ये, 2-2, 3-3, 4-4 के बाद आपको नहीं ढूंढना है। कंटिन्यू एक अच्छा मूवमेंट मिला होगा उसके बाद ही हम ढूंढेंगे यहाँ पे। मार्केट कंटिन्यू फ्लो में आएगी, तब तक वो फ्लो में गिरेगा नहीं ना, तब तक वो बनेगा तो कोई फायदा नहीं हमारा। ये तो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो फ्लो में गिरना चाहिए हमेशा, मार्केट फ्लो में गिरना चाहिए। जैसे ये फ्लो में यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से ये फ्लो में जा रहा है, देखो बिल्कुल एक फ्लो बना के ऊपर की साइड में जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनेगी 500 के आसपास, मान लो कोई शूटिंग स्टार यहाँ पे बनती है, तो वो वर्क अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में जा रहा है। लेकिन वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, लोग यहाँ पे हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, वहाँ पे हैमर बन रही है तो लोग बाइंग करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, कोई यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी तो लोग वहाँ पे सेल करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे देखो कितनी अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम गया, कंटिन्यू देखो ये कंटिन्यू ही ऊपर गया है, इसको भी हम कंटिन्यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी कैंडल यहाँ पे पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो इसको हम कंटिन्यू बोलेंगे, इस पैटर्न को हम कंटिन्यू बोलेंगे। बैंक निफ्टी में इस तरह के मिलेंगे, ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये वाला। आप लोगों के साथ ट्रेड नहीं वो नहीं कर रहा होता तो मैं यहाँ पे बाइंग किया होता, 460 के ऊपर मैंने एक बार तो लिए ही होता एंट्री, बहुत अच्छी जगह पे था, 420-30 पे ही एंट्री हो गई होती। बहुत अच्छा यहाँ पे 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था, बुधवार है तो बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा मूव किया होगा। आज क्यों ऊपर जा रहा है, ये क्यों का कारण मेरे पास में नहीं है भाई, क्यों का कारण किसी के पास, क्यों ऊपर जा रहा है इसका क्या रीजन ढूंढने बैठे हैं। बस ऊपर जा रहा है, ये देखो कि क्यों जा रहा है, क्यों गिर रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है।
बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है, माहौल ठीक ठाक है, सब कुछ ग्लोबल ठीक ठाक है, डाउ ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है तो ऊपर ही जाएगा। क्रूड नीचे आ रहा, सब सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, इसलिए वो ठीक है, ऊपर जा रहा है। इसका कारण मत ढूंढो, चार्ट पे देखो चार्ट पे क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हैमर। उसी तरह से हम शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में हमें क्या चाहिए, कंटिन्यू मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी अप इसने बनाया है, मार्केट क्या होना चाहिए, कंटिन्यू अप जाना चाहिए। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऐसे बनाते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल गया। देखो ऐसा नहीं कि बीच में रेड कैंडल नहीं बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रेड कैंडल बने, लेकिन रेड कैंडल ऐसी ना बने कि पिछली 2 ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, बस ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन ये इस कैंडल को भी कवर नहीं कर पा रहा, यानी ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर नहीं किया इसने। 3-4 कैंडल यहाँ पे रुकी है, लेकिन ये कवर नहीं किया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि रेड कैंडल बने, लेकिन ये 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर ना करे, बस। ऑप्शन चेन में नहीं देखता हूँ भाई मेरे, मैं कभी भी ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ, इतना टाइम थोड़ा ऑप्शन चेन में देखने जा। ऑप्शन चेन में उल्टा ही ट्रेड जाता है। मैं दिखाऊंगा अभी ऑप्शन चेन, आप लोग को समझाऊंगा थोड़ा सा कि ऑप्शन चेन में क्यों नहीं देखता हूँ। सब लोग का अपना अपना व्यू है, तो आप देख सकते हो। अगर आप देखो, आप जानते हो तो देखो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं देखना नहीं चाहिए, मैं नहीं देखता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब मैं नहीं देखता हूँ, इसका मतलब मैं नहीं देखता मतलब गलत नहीं है। अगर आप देखना जानते हो, समझना जानते हो तो देखो, लेकिन मुझे एक चीज बताया कि ऑप्शन चेन देखने से फायदा ऑप्शन सेलर को ज्यादा होगा, ऑप्शन बायर को नहीं होगा। ऑप्शन बायर ट्रैप होते हैं वहां पे, और वो क्यों होते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में यहाँ से जा रहा है। बीच में एक आध रेड कैंडल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि कम से कम ये 8 कैंडलों से कम नहीं होना चाहिए। बीच में एक आध ये जैसे ये बना है ना, अभी आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिख भी रहा है ये वाले कैंडल में, तो ये दिखता रही, ये चलेगा, इस तरीके का ट्रेंड जो है वो चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जाके ऊपर की साइड में यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई। अभी शूटिंग स्टार भी रेड बने ग्रीन बने, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास में। अगर ये छोटी शूटिंग स्टार, जैसे यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन गई, मान लो आज तो भी 3:30 होने वाला, 3 बज रहा, तो यहाँ पे क्या सेल करेंगे, अगर यहाँ पे इस कंडीशन पे बनती तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा, इस लेवल के नीचे सेल करूंगा, ये सेल करूंगा, और ये हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेल करेंगे। टारगेट वापस इसका 2 से 2.5 टाइम तक इसका टारगेट हम पकड़ के चलते हैं। मतलब ये मूव मेरे को देखने को मिलता है हर समय, कंट्री हमें ये अच्छा मूव देखने को मिल जाता है कि ये जितने पॉइंट की कैंडल बनी हुई होगी 5 मिनट के चार्ट पे, उस तरीके का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर ये 40 पॉइंट की है तो 100 पॉइंट तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये अगर 60 पॉइंट की है तो 120 से लेकर 150 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है कि ये 5 मिनट है और ये फ्लो चाहिए। जैसे ये फ्लो कैसे है, ये फ्लो है, ये एक फ्लो है यहाँ पे देखो, एक फ्लो है, फ्लो के बाद ये शूटिंग स्टार बनी है। जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं वही यहाँ पे समझ लो। यहाँ पर भी देखो कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो पिछली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर रही हो। ठीक है ना, उसी के आसपास 2 कैंडलों को कोई भी कवर नहीं कर रही है, जैसे मैंने 2 कैंडल कवर नहीं होने चाहिए, सब वही कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा मूवमेंट मिला। दूसरी चीज में क्या देखनी है कि यहाँ पे कम से कम 80 से 120 पॉइंट का मूव होना चाहिए, अप साइड में भी या डाउन साइड में। तो यहाँ पे कहाँ से गया है, ये 280 से गया है, 280 से कहाँ पे पहुंच गया है, ये 400, यानी 120 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार बनी, इसी शूटिंग स्टार ये देखो ये शूटिंग स्टार क्या है, सेम इसकी कैंडल जो बनी हुई है वो सेम कैंडल बनी हुई है, तो ये क्या है, छोटी है, तो ये हम इसके नीचे सेल करेंगे, यानी इस जोन के नीचे सेल करेंगे हम इसको। और इसका टारगेट पकड़ना, ये ध्यान रखना, इस कैंडल का टारगेट हम बता रहे हैं। एंट्री अगर कोई बड़ी कैंडल है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन टारगेट हम इस जो हैमर बनी है ना, टारगेट हम उसका पकड़ रहे हैं, ना कि एंट्री पॉइंट, सॉरी, टारगेट हम हैमर का पकड़ रहे हैं, एंट्री पॉइंट का नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक है, अगर रिस्की ट्रेडर हो तो मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि हैमर के आसपास ही सेल कर दूँ। जैसे हैमर बनती है, हैमर के नीचे ट्रेड करता है, मैं वहीं पे सेल कर देता हूँ, मतलब पुट बाइंग कर लूँगा यहाँ पे मैं। ये बहुत अच्छी जगह रुक रहा है, ये अभी मारेगा ना तो बहुत तेजी से ऊपर की साइड में मार सकता है ये बैंक निफ्टी। चार्ट पे बहुत अच्छा बन रहा है। इसके साथ में इसके भाई लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए जरा, देखते हैं इसके भाई लोग क्या कर रहे हैं। इसका भाई है HDFC, अरे बाप रे, HDFC तो लेके जा रहा लग रहा है, डे हाई पे है। ICICI का 85 था, 85 ही अभी तक है इसका, 74 का अभी तक हाई को ब्रेक नहीं किया। SBI थोड़ा नीचे आया है, ऊपर आया है नीचे से, और कोटक बैंक भी तो वहीं है, यानी सारा मूव HDFC ही कर रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही खड़े हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है।
यानी सारा मूव जो ऊपर लेके गया है वो HDFC और थोड़ा सा ICICI, ये दो बैंक ही थोड़ा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। भाई मत जाओ लेके, आज कल जाना, कल जाओगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा यार, और कुछ नहीं, रिक्वेस्ट है, आज मत जाओ, ठीक है। तो समझ में आया ये। तो यहाँ पे जैसे ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी हुई है, उसी तरह से आपको ढूंढना है, ये सारी चीजें इंतजार करना है। हो सके आपको पूरे 22 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको 10 मिले, 8 मिले, लेकिन इस 10, 12, 8 को यूज तो करो पहले। आप लोग यूज ही नहीं करते, आप लोग अरे तो आज बना ही नहीं, ये तो बेकार हो गई, आज का हमारा सारा बेकार हो गया क्योंकि आज बना नहीं। भाई मेरी हर दिन हर पैटर्न हर चीजें रोज नहीं बनेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रोज बनते हुए दिखेगा। तो जो आपको परफेक्ट दिखे उस पर आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हमने हैमर और शूटिंग स्टार, हैमर बाइंग साइड के लिए यूज करेंगे, शूटिंग स्टार हम सेल साइड के लिए यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेव स्टोन दोजी, दो तरीके की कैंडल बनती है टॉप पे। जब मार्केट दिखाता है ना कि टॉप, ये कैंडल स्टिक जो बता रहा हूँ ना, ये हार्ट है, ये चार्ट का हार्ट है। मैं तो इसको हार्ट की तरह से रीड करता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ये हार्ट की तरह से रीड करो इसको, कि जैसे ये ऊपर जाके टॉप पे ऐसी कोई उल्टी कैंडल बन जाती है ड्रैगन, ये ग्रेव स्टोन दोजी, तो ये सेल सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल यहाँ पे दे रही है। अगर एक मोमेंटम में गया है तो ध्यान ये रखना है कि बैंक निफ्टी मोमेंटम में गया है या नहीं गया है। ये काम तभी करेगा जब बैंक निफ्टी ने मोमेंटम बनाया है ऊपर जाने के लिए। अगर ये ऊपर किसी मोमेंटम के साथ में न जाके ऐसे जा रहा है बिल्कुल, यानी 8 कैंडल मार्केट ऊपर तो गया, अप डाउन करके, यहाँ पे क्या हो रहा, नीचे भी आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग हो ही नहीं हो। तो लोग क्या करेंगे, जब इस तरह की निगेटिव कैंडल बनेगी तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और एक हम बैठे हुए थे कि भाई कोई शूटिंग स्टार बने या कोई ग्रेव स्टोन दोजी बने तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो क्या होगा, फिर डबल फोर्स ऑप्शन में पैसा डबल फोर्स के साथ नहीं बनेगा। जहां पे डबल फोर्स लगता है, एक तो वो जो बैठ इंतजार कर रहे थे उस पैटर्न के लिए, एक वो जो कौन है, जो जबरदस्ती, या इनको जबरदस्ती इनको प्रॉफिट बुक करना है, इनको निकलना है अब, ठीक है ना, इनको अब निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है। तो ये अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे। भाई आखिर आज इन्होंने एंट्री ली, मान लो 300 320 पे, मार्केट पहुंच गया है 500 पे, तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहीं पे सेलर इंतजार कर रहा होगा। लेकिन कब, जब कोई पैटर्न बनेगा तब, ध्यान रखना, पैटर्न कोई बनेगा तब। या तो जैसे मैंने कल बताया था कि 39,533 रेजिस्टेंस एरिया कहां से लेकर के है, 39,460 से लेकर के, तो उस रेजिस्टेंस जोन के पास में भी हम हैं, ये ध्यान रखना है। उस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में भी हम है, उसी रेजिस्टेंस एरिया के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप 500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी 500 वाले जो ट्रेडर हैं, जो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन सेलर कब डरता है ना, वो 500 वाली वीडियो में फ्राइडे को डालूंगा, उसको देखना। अब कल शायद अगर बैंक निफ्टी चला तो उसी तरह का मूवमेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा तब, यहाँ पे हम ये देख के सेल नहीं कर देंगे। यहाँ पे अगर हम कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो हमें पैटर्न चाहिए। आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख रहे हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी रेजिस्टेंस एरिया के पास में भी कुछ ऐसी चीजें बनी। अब ऐसा थोड़ी कि 500 के पास पहुंच गया तो यहाँ पे डायरेक्ट में सेल ही कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ पे अब या तो यहाँ पे, अभी तो आज तो टाइम ही हो गया, या तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मार्केट टाइम होता, मार्केट यहाँ पे 2-4 कैंडल यहाँ पे और बनाता और ये कोई रेंज बनाता, इस रेंज को ब्रेक करता, तो मैं इस रेंज का हाई कैसे लगा के इसको सेल कर देता। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी इसको 5-10 मिनट 15-20 मिनट चलने दें, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से आया है। तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोग की होगी, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि लगता ज्यादा नीचे नहीं जाएगा तो शायद ये ऊपर भी निकल जाए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इंतजार करते हैं रेंज का। अभी रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पे आज का तो हो गया, मान लो 3-12 हो गया, तो क्या कोई ट्रेड लेगा। लेकिन कल अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होकर निकलता है किसी भी साइड में, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। लेकिन ऊपर की साइड में जबरदस्त मूव मिल सकता है। अगर 550 को निकाला तो मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपको एक्सपायरी के लिए मिल सकता है यहाँ पे। अगर गैप अप ही ओपन हो गया तो सब छोड़ ही दे, फिर क्या करेंगे, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो जो चीज अपने हाथ में है ना वही करो। मार्केट अच्छा हमारे लिए तब है जब स्क्रीन पे वो तेजी हो, ना कि वो 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो उसमें मेरे लिए कोई फायदा नहीं। हाँ, जो लेके जाएंगे उनको शायद फायदा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ये कब, जब मार्केट कंटिन्यू ग्रीन बन के हुए जाएगा, ठीक है, बीच में एक आध रेड कैंडल बनेगी। बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, तो भाई आपको बोरिंग लग रहा है तो आप मैंने हटा, चीजें बोरिंग ही लगी। जब हम सीखने के दौर में होते हैं ना तो सारी चीजें हमें बोरिंग ही लगती है हमें, क्योंकि हमको ये चाहिए कि फटाक से पैसा कहाँ बनेगा। सीखने का छोड़ो, पैसा कहाँ से बनेगा वो कमाओ। तो भाई वही सब सारी चीजें हैं। सब चीजों को जब हम एनालिसिस करते हैं तब जाके पैसा बनता है। अब ये कंटिन्यू गया, बीच में हो सकता है रेड कैंडल बने, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो अरे यार ये क्या कर रहा, अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी,
यहाँ पे बीच में रेड कैंडल भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ये बीच में शायद 1 2 रेड कैंडल भी यहाँ पे बन गई, वापस फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो भी इसको काउंट करते रहेंगे, ये हमारा काउंट, हमारे 8 कैंडल में ये 8 कैंडल में काउंट हो जाएगा रेड कैंडल भी। और यहाँ पे जाके टॉप पे हमें जाके कोई ड्रैगन फ्लाई कैंडल यहाँ पे बन जाए, ठीक है। टॉप पे जाके ड्रैगन फ्लाई कैंडल बन जाए। इसी ड्रैगन फ्लाई में आपको इंतजार नहीं करना है कि नेक्स्ट कैंडल आएगी। ड्रैगन फ्लाई इसी की छोटी हो या बड़ी हो, जैसे ही इसके नीचे निकलेगा उसी को सेल कर देंगे। सबसे छोटा एसएल आपका बनेगा। एसएल यहाँ पे आपको कभी 40 पॉइंट का बनेगा, कभी 50 पॉइंट का बनेगा, कभी 30 पॉइंट का भी एसएल आपको यहाँ पे मिलेगा। ड्रैगन फ्लाई जैसे बने लो को ब्रेक करेगा, इसी लो को ब्रेक करेगा, मैं यहीं पे पुट बाइंग कर लेता हूँ कंटिन्यू। ये ध्यान रखना कि आपको एट द मनी अगर बाइंग कर रहे हो तो मोमेंटम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ये 40 पॉइंट भी नीचे गया ना तो भी आपको कम से कम ये मान के चलना, अगर ये 40-50 पॉइंट नीचे गया तो आपके प्रीमियम का, अगर बुधवार है तो आपके प्रीमियम में कम से कम 30 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा। अगर 40-50 पॉइंट गिरा तो आपके प्रीमियम में 30 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, जो कि बहुत है। प्रीमियम 200 का चल रहा है, 200 के प्रीमियम में 30 पॉइंट यानी 15% का रिटर्न है। ये देखो 500 का रजिस्टेंस लेके आ रहा है, क्लोज लगता है वहाँ पे जाके नीचे ही करेगा, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसका कोई कलर इंपॉर्टेंट इसका भी नहीं है, ठीक है। तो हम सेल करेंगे, लेकिन हैमर में और शूटिंग स्टार में हम क्या कर रहे थे कि छोटी थी तो हम एक कैंडल बाद वाले को सेल कर रहे थे, सेकंड लास्ट कैंडल के लो के नीचे हाई के ऊपर बाइंग या सेल कर रहे थे। यहाँ पे हमें इसी कैंडल के लो के नीचे सेल करना है और इसी कैंडल का हाई जो हमारा रहेगा वो एसएल रहेगा और यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, यानी एंट्री पॉइंट हमारी ये हो गई, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई, ये हमारा एसएल हो गया। टारगेट, इसका टारगेट ये छोटी कैंडल बनी या बड़ी कैंडल बने, टारगेट आपको 2 टाइम का ही रखना है, ठीक है। अब ये 100 पॉइंट की कैंडल बन गई तो 200 पॉइंट का मूव मत एक्सपेक्ट करना। ये 40 50 60 पॉइंट तक का है तो आप 2 टाइम एक्सपेक्ट करना। बाकी आपके दिमाग और एक्सपीरियंस से आपको चीजें करनी है। मान लीजिए अगर ये ऐसी बन गए आके 300 पॉइंट की बन गए तो आप टारगेट 600 पॉइंट का थ्रू मिलेगा आज आपको, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। थोड़ी चीज़ें मार्केट के साथ में, देखने के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जो कि बताने से मेरे क्लियर नहीं होगी। उसी तरह से यहाँ पे हम ड्रैगन फ्लाई में करते हैं। ग्रेवस्टोन को हम सेल कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई को हम बाइंग करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई में मार्केट कंटिन्यू नीचे आना चाहिए। एक चीज़ खाली बस ध्यान रखना कि मार्केट जिस फोर्स के साथ में नीचे आ रहा है और उस फोर्स में अगर वो चीज़ें बनती हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज़ी से वो ऊपर की तरफ जाता है। यानी इसी फोर्स के साथ में मार्केट आ रहा है और कंटिन्यू इसी फोर्स में इसने ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे बना दिया। बस छोटा सा सेल होगा, 7 to 8 टाइम आप परफेक्ट ही होगे। अगर आपने फ्लो को पकड़ा, मोमेंटम को पकड़ा, 80 से 120 पॉइंट के डाउनफॉल को या अपसाइड को पकड़ा, मार्केट ने उतना मूव कर दिया है और उसके बाद ये चीज़ें बन रही है ना, तो ये बहुत अच्छा मूव करती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, कंटिन्यू चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, अभी भी मैं ऑब्जर्व करके डालते रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मूव करती हैं। बस छोटा सा एसएल आपको लगाना है। देखो ये डरना नहीं है, इसमें एसएल को चेंज नहीं करना रहता है। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ देर यहाँ पे ट्रेड करता है तो चेंज कर लेते हैं, फिर वो एसएल कर देता है। एसएल तो आपको यही लगा के रखना है, इंडेक्स का एसएल यही रहेगा। इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इंडेक्स पे हम यही एसएल लगा के यहाँ पे रखते हैं और जैसे इसको निकालेगा, आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फ्यूचर बाइंग करते हो, देख लो। अगर आप फ्यूचर को बाइंग करते हो तो भी इंडेक्स में अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है तो आप फ्यूचर से निकल जाओ अपने। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो यही लेवल अगर आपका निकल रहा तो आपके ऑप्शन का जो भी प्रीमियम चल रहा है वहां से निकल जाओ आप। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा मूवमेंट करता है, बहुत ही अच्छा। कल के लाइव मार्केट में अगर कुछ बनेगा तो मैं आप लोग को पोस्ट करूंगा ग्रुप में, तो उसको देखना आप लोग। कल मेरे ख्याल से उम्मीद है कि बनेगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट वन वे तो चलेगा नहीं, एक साइड में कहीं ना कहीं ऊपर जाके कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बना के नीचे की तरफ आता ही है, या फिर पहले नीचे आ जाएगा तो फिर बाद में ऊपर जाने के चांस रहेंगे। यानी 2 मूव तो मार्केट देता ही एक्सपायरी वाले दिन। पहले अगर मान लीजिए ऊपर की साइड में दे दिया तो इंतजार करता हूँ कि हाँ एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे मिलेगा। और 10 से 8 बार 10 से 8 एक्सपायरी में ये हमें मूव मिल जाता है। 10 में से 8 एक्सपायरी में हमें ये मूवमेंट मिल ही जाता है, ठीक है। इस पे जरा क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो यार। किधर गया क्वेश्चन? इक्विटी में, हाँ इक्विटी में काम करेगा ना भाई। इक्विटी में से तो पहले स्टार्ट किया हमने, बैंक निफ्टी को तो बाद में आया ना। भाई वीक लो बोल रहा हूँ, उस जो शूटिंग स्टार या हैमर बनती है उसका लो या हाई फॉलो कर रहे हैं। अगर हैमर बन रही है तो उसका हाई फॉलो कर रहे हैं, वीक हाई में ही आता है वो ना। तो मैं पूरी कैंडल की बात कर रहा हूँ, हाई को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर शूटिंग स्टार बन रही है तो हम लो को फॉलो कर रहे हैं, लो में वीक भी शामिल है।
हाँ, बैंक निफ्टी में 120 से लेकर 120 पॉइंट के मूव देखना है। और अगर स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि स्टॉक्स अपनी प्राइस का कम से कम 1 से 1.5% गिरा हो बस, या 1 से 1.5% अप गया हो, तो वहां पे हम फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, इंडेक्स को देखकर, इंडेक्स वाला ऐसे ही ऑप्शन में अगर बनता है तो उसको करो। मतलब इंडेक्स अगर 40 पॉइंट 50 पॉइंट का है तो वहां पर भी देख लो कि ऑप्शन में वो आप अंदाजा तो लग ही जाएगा वहां पे आपको। 8 कैंडल के बाद वो अच्छा वर्क करता है, इसलिए 8 कैंडल, क्योंकि मैं कंटिन्यू मैंने बहुत सारे 4 5 6 7 किया, लेकिन 8 वाले पे बहुत अच्छा वर्क करता है। हर चीज में एक्यूरेसी मत ढूंढो, आपकी एक्यूरेसी आप पहले निकालो। किसी की दूसरे की एक्यूरेसी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपकी एक्यूरेसी आपको निकालनी पड़ेगी, आपको ट्रेड करना पड़ेगा। 100 ट्रेड लो, उसके बाद समझ में आएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। इसी में आप किसी की एक्यूरेसी 40% निकले, किसी की एक्यूरेसी शायद 80 85% तक जाएगी। वो चीज़ों को समझना आपको पड़ेगा बस। एसएल उसी कैंडल का हाई या लो। अगर हम शूटिंग स्टार कर रहे हैं तो हाई एसएल हो गया, अगर हम हैमर फॉलो कर रहे हैं तो हमारा लो जो है उस कैंडल का लो वो हमारा एसएल है। हाँ, टारगेट सेम ही रहेगा दोनों का, लेकिन ड्रैगन फ्लाई बहुत अच्छा मूव करती है। फ्लो में देखो, मोमेंटम वहाँ पे अच्छा मिल जाएगा ड्रैगन फ्लाई में। जब बनेगी, भी किस दिन बनती है, कल कल आएगी जरूर से, कंफर्म है कल मिलेगा हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में फिर टारगेट उतना बड़ा आप मत पकड़ के चलना। 15 मिनट वाला पता लगा 8 कैंडल करने में 1:30 2 बज गए। टारगेट भाई बता तो दिया, वीडियो को एक बार फिर से देख लो। ऑप्शन चार्ट पे एक्सेल भाई, इंडेक्स का ही आपको देखना पड़ेगा। इंडेक्स में आपका एसएल हुआ, ऑप्शन में जो भी प्राइस चल रहा है निकल जाओ वहां पे। परफेक्ट ऑप्शन का एसएल नहीं कोई डिसाइड कर सकता है। बस सेफ्टी के लिए एक एसएल लगा लेते हैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, लेकिन परफेक्ट एसएल आपका इंडेक्स से ही मिलेगा। 3 4 कैंडल में एक ही कैंडल में 120 पॉइंट चला जाए, उसके बाद शूटिंग स्टार बनाएगा तो वहां पे थोड़ी सेल करेंगे भाई। एक मिनट, चलो। सर कभी आपको देखने का मैसेज समझना आसान होगा? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे ही आप वीडियो तो बनाते रहेंगे भाई। आइडेंटिफाई सर, स्टॉक भी इसी तरह से आइडेंटिफाई करो भाई मेरे। अभी चार्ट बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जो समझ में आएंगी तब। देखो, जब सारी चीज़ों को हम मिला के देखते हैं ना, तब एक चार्ट देखना आता है। अभी सिर्फ डोजी देख रहे हैं, हम हैमर देख रहे हैं, या फिर शूटिंग स्टार देख रहे हैं, इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर ट्रेंड लाइन देखेंगे। उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके जब चार्ट देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी जैसा कि हमने बताया ना कि 530 रेजिस्टेंस है, देखो वहाँ से ये ऑलरेडी 60 पॉइंट नीचे आ चुका बैंक निफ्टी। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, मिलती रहेंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका कितना है, मैं बोला ना कि वहाँ पे सेल करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है। तब रजिस्टेंस के पास अगर मार्केट कंटिन्यू तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो वहाँ पे सेल करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस
कहाँ से लाओगे? वो कॉन्फिडेंस आपको एक्सपीरियंस से आएगा, बार बार मार्केट को देखने से आएगा। आप कंटिन्यू इसी तरह के रेजिस्टेंस के आसपास जाओगे और आप 4-5 वहाँ पे देखोगे कि यार 10 में से मैं 7 बार बिल्कुल सही था कि वहाँ से वो नीचे आया, लेकिन 3 बार नहीं भी आएगा तो वो 3 बार के लिए आपको छोटा सा एसएल लेना पड़ेगा। बस सिंपल सी थ्योरी है वहाँ पे। हर चीज़ परफेक्ट यहाँ पे नहीं है, वो रिस्क आपका है। जब आप ट्रेड लेते हो ना तो आप 50-50 करके ही ट्रेड लो कि हाँ 50% ये चल सकता है, 50% ये नहीं चलेगा। आपका सक्सेस रेट जरूर हो सकता है कि 70 हो, 80 हो, 85 हो, लेकिन जो ट्रेड आपने पर्टिकुलर वो ट्रेड लिया है वो ट्रेड में हम 50-50 ही चल रहा है। वो तो 100 ट्रेड लेने के बाद का आपको आपका रिजल्ट दिख रहा है ना, कौन सा क्या करना है ट्रेड, वो सब सारी चीज़ें बताऊंगा, गैप अप गैप डाउन सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करो, एक एक चीज़ को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, तभी होगा। सेकंड कैंडल ने शूटिंग स्टार बनाया तो सेकंड कैंडल में मतलब हो गया आपका 8 कैंडल कंप्लीट हो गया था वो। बस ऐसे ही देखेंगे लोग। सेकंड मैंने पहले कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन समझ लो। कंडीशन ये है कि 5 मिनट का चार्ट देखना है। बैंक निफ्टी 80 से 120 पॉइंट के बीच का मूवमेंट होना, उससे ज्यादा हो रहा तो कोई बात नहीं, उससे कम की मूव नहीं चलेगी। 8 कैंडल चाहिए, सेकंड कैंडल वैसे ढूंढोगे, सेकंड ढूंढोगे, फिर फर्स्ट ढूंढोगे, फिर फोर्थ में, फिर तो हैमर भी हमें दिख रहा है यहाँ पे 10:30 बजे कैंडल हैमर कैंडल बनी थी 5 मिनट में देखोगे। फिर वहां पे देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई बनी है यहाँ पे 10:55 पे। अरे भाई मूवमेंट वो कहाँ जाएगा, वो तो वहीं पे रुका हुआ है ना। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक हैमर बनी है फिर से यहाँ पे मेरे ख्याल से 11:20 पे। तो ऐसे थोड़ी फॉलो कर रहे हैं, हर कैंडल को नहीं फॉलो करना, हम उस हैमर को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे मोमेंटम के हिसाब यानी हमारी कंडीशन के हिसाब से चल रही है। यानी हम किसको फॉलो करेंगे, जो 8 कैंडल नीचे आ चुकी है या जो 8 कैंडल ऊपर जा चुकी है, उसमें अगर कुछ बन रहा तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग सेकंड फोर्थ थर्ड, ये तो हर कैंडल कुछ ना कुछ कहेगी। फिर इनसाइड कैंडल का भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। आप लोग सब्र ही नहीं है, सब लोग आज ही सीख के कल से ट्रेडर बनना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस करना किसी को नहीं है, जानना सब कुछ सबको है, लेकिन प्रैक्टिस किसी को नहीं करना। सबको सब पता है, मुझे मालूम है 90% लोग, इतनी सारी वीडियो इतनी सारे मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है ना कि 90% लोग चीज़ों को जानते होंगे। हाँ शायद तरीका करने का शायद नहीं जानते होंगे, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ये भी मुझे पता है कि यहाँ से 99% लोग ये चीज़ करने वाले नहीं है, सिर्फ सुन के चले जाएंगे। आज 3 दिन बाद ये चीज़ों को भूल चुके होंगे, क्योंकि एसएल तो सब में होंगे, और जहां एक एसएल हुए सबका कहानी खत्म, सब लोग छोड़ा रही बेकार है, कोई दूसरा ढूंढते हैं यार। तो 100% ये ढूंढते रह रहे हैं हम, ये 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल पर ढूंढ रहे हैं कि कोई 100% चीज मिल जाए। 100% आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद हो सकते हो, कोई आपको 100% ट्रेडर नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो चीजें समझो आप लोग, ठीक है ना। पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हो आप लोग, बड़ी मेहनत से कमा के पैसे को लगाते हो, ट्रेड करते हो, चीज़ें जानते नहीं हो तो फिर लॉसेस होते हैं। लॉसेस होते हैं तो लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट ठीक नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि हमने ठीक नहीं किया, हमें नहीं आता है हम इसलिए गलत है। हमें अगर एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता है, हम उड़ाने जाएंगे तो क्या होगा वो, लेकिन वो पायलट है, वो एरोप्लेन को रोज उड़ाता है। तो आपको भी उसी तरह सीखना पड़ेगा चीज़ों को। हमें नहीं आता, हमें ये सब करना है, हमें ये मानना है कि हमें नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, अरे मार्केट खराब है, फालतू चीज़ है मार्केट। अब आपको आता ही नहीं है भाई, मेरा तो मार्केट खराब क्या है, आपको आता ही नहीं है। आपको ये मानो ना कि मुझे नहीं आता है, तो मुझे सीखना चाहिए वो चीजें। कल का टॉपिक कल ही बताऊंगा। आई कैन कैरी कॉल ऑप्शन, आपकी मर्जी सर, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं ना थोड़ी बोलता हूँ किसी को कुछ। आप कुछ देख रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पे लिखिए, देखिए, लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इंट्राडे मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं इंट्राडे में डिसीजन लेना ज़्यादा अच्छा अब हो गया, कल पता लगा एक्सपायरी है, 200 पॉइंट नीचे खुल गया तो पता लगा वो ऑप्शन, अब जो ट्रेड अच्छा खासा करना था वो भी माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब तक फ्रेश ब्रेकआउट मुझे नहीं मिलता है मैं नहीं लेके जाता हूँ। फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तो सोचूंगा कैसे करना है। हर दिन लेके जाना ऑप्शन बायर मुझे नहीं लगता कि ठीक है ये। हाँ 2G कैंडल बची है, याद है मुझे 2G। पहले क्वेश्चन आपके ले लो। अच्छा कल एक्सपायरी है ना, तो 2:30 बजे से की बजाय 3 बजे करूँगा, देखते हैं कल का मैं अपडेट कर दूँगा।
3-5 की कैंडल कौन सी है? ये कोई कैंडल नहीं है, बस ऐसे ही बन गई है 3-5 की कैंडल, ठीक है ना। इस कैंडल को कुछ नहीं बोलेगा, हर कैंडल का नाम थोड़ा ढूंढते बैठोगे आप। ट्रेनिंग और चलेगी, अभी चलती रहने दो ट्रेनिंग, मुझे जल्दी नहीं तो आपको क्यों जल्दी है, इंतज़ार करो थोड़ा सा। 3:29-24 हम लोग कहाँ से ट्रेड करके चल रहे थे? 3 बजे से, यानी 3 बजे का हाई जो लगा है वो 5 का लगा है, अभी जो लो है वो 12 का है। 10-12 पॉइंट का ऑप्शन का प्रीमियम तो कल फ्री में मिल जाएगा अभी आपको। जैसे आज कोई अभी ट्रेड लेके जाता है तो उसको 10-12 पॉइंट का प्रीमियम आपको, जब मार्केट कल ओपन होगा ना 9:45 9:15 बजे, तो जैसे जीरोधा अपडेट करता है शायद 8 बजे के बाद वो सेटल करता है, तो वहाँ पे 10-12 पॉइंट का प्रीमियम उसका बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट क्लोज इससे ऊपर करेगा। 9:30 9:29 हो रहा है तो मार्केट क्लोज करेगा मेरे ख्याल से 502 और 11, तो ये हो गए आपके 502, 11, 90, 45, लगभग 900 445 450 के आसपास मार्केट क्लोज करेगा। तो ये 40 पॉइंट का मूवमेंट तो ऐसे ही मिल जाएगा उनको ना। 445-50 के आसपास मेरे ख्याल से क्लोज करना चाहिए। मार्केट ने अभी क्लोज दिया है 411 पे, ये एडजस्टमेंट होकर क्लोजिंग आएगी 440-45 के आसपास मेरे ख्याल से आनी चाहिए ये क्लोजिंग। तो इसको 30 पॉइंट का प्रॉफिट ऐसे हो गया। अगर मार्केट को ओपन हो तो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो फिर क्या, गैप अप ओपन हो, मतलब आज की क्लोजिंग से कल सुबह जो जो ऑप्शन कॉल बाइंग करके गया होगा, सुबह उसका 9 बजे के पहले ग्रीन दिखाएगा, वहाँ पे जो भी प्रीमियम होगा वो ग्रीन दिखाएगा। बस ये बोल रहा हूँ, कल प्रॉफिट लॉस वो नहीं बोल रहा हूँ, कि 9 बजे के पहले तक जो दिखेगा आपको वो ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है, चलो एक बार चार्ट एनालिसिस आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ एक्सपायरी के लिए। कहाँ पे सब नीचे है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, जो हमें चाहिए था वो। और 15 मिनट के चार्ट पे देखो अभी क्या बना है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे बना है, लेकिन वो जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, वो कैंडल का फ्लो वो नहीं है, ठीक है ना। तो हमें वो भी देखना है, तो हमें 5 मिनट पे ज़्यादा, इसलिए इंडेक्स को 5 मिनट पे देखना है। अब स्टॉक्स को 15 मिनट पे देखो, इंडेक्स को लेकिन 5 मिनट पे देखना है। तो यहाँ पे अब यही है कि कल ये मेरे ख्याल से ना मार्केट अगर कहीं पर भी ओपन हो कल, और मेरे ख्याल से 530 से 550 के बीच में अगर एक आध 5 मिनट रुक गया ना, तो मार्केट मेरे ख्याल से ज़बरदस्त मूव करेगा और वो लेके जाएगा मार्केट डायरेक्ट 680, उसके बाद फिर 700 740 के आसपास। ये बड़ी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होके ऊपर निकला, तब तो मार्केट 550 को जैसे निकालेगा ना, मार्केट मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा 150-200 पॉइंट की एक मूव देगा, और एक ज़बरदस्त मूव 150-200 पॉइंट की वो देगा मार्केट यहाँ पे। तो ये आप लोग कल नज़र बना के रखना, अगर यहीं पे ओपन हो गया तो मज़ा आ जाएगा, इंतज़ार करते रहना बस। लेकिन ध्यान रखना अगर 530 को नहीं निकालता है तो वो रजिस्टेंस भी है, वो 530 वाला एरिया, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो कल नीचे की साइड में तो नहीं, ऊपर की साइड में अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नीचे की साइड में तो देख ही रहे हो हर जगह 300 250 फिर 100, ये सब सपोर्ट एरिया बने हुए हैं, तो उतनी बड़ी क्वांटिटी लेके आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ऊपर की साइड में एक क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, एक बार अच्छी क्वांटिटी। मार्केट क्लोज हुआ है 61 पे, 45 का हम लगा रहे थे, 61 पे क्लोज हुआ है, यानी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। यानी जिन्होंने मान लो किसी ने अगर कॉल लिया होगा, कॉल 400 वाली ही पकड़ लेते हैं, 39,400 की कॉल क्या चल रही है अभी, 39,400 की कॉल चल रही है आज 195 पे, ठीक है। 195 पे ये कॉल चल रही है और क्लोज हुआ है 60 पे 1150। तो ऑलमोस्ट कम से कम ये कॉल 220 के आसपास सुबह सेटल होके दिखाएगी, मेरे ख्याल से 220 के आसपास सेटल होगी। अभी कल कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने लिया है, अभी उसको कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब अभी किसी ने लिया होगा तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा, तो ये सुबह 8 बजे के बाद ना ये कम से कम 215 से 220 के प्राइस पे ये एडजस्टमेंट होके दिखेगी सुबह सुबह 215 से 220 के प्राइस में, यानी 20 पॉइंट का प्रॉफिट तो उसे ऐसे ही, 10% का प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल जाएगा उसे। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर ओपन होता है, मान लीजिए 50 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है, तो ये प्रीमियम एडजस्टमेंट कर लेगा वो।
अभी तो नहीं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट क्लोज है तो आपका 8 बजे के बाद, ये कल सुबह 8 बजे के बाद ये 220, 215 से 220 ये प्रीमियम दिखाएगा। 39,400 वाला प्रीमियम जो है ये 215 से 220 का सेटल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एडजस्टमेंट होके 50 पॉइंट ऊपर गया है, जबकि ये क्या हो गया है, ये उसी जगह पे एडजस्ट होता है। इसको एडजस्टमेंट नहीं होता, ये एडजस्टमेंट नेक्स्ट डे जाके होता है। तो ये एडजस्टमेंट होगा मेरे ख्याल से हाई प्राइस के आसपास, 215 के आसपास ही एडजस्टमेंट होगा, यानी 20 पॉइंट ऊपर जाके एडजस्टमेंट होगा ये। ठीक है, देखो मार्केट, मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार, नीचे जाने के लिए तैयार कब होगा, जब मार्केट कल 100 के नीचे जाएगा, यानी 100 के नीचे जाएगा, तभी हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, एक मूवमेंट जो शुरुआत में हमें मिलता है, जैसा कि हम लोग शुरू में ट्रेड करते हैं, मेरी 920 वाली जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग एक मूवमेंट यहाँ पे मिला, तो हम 261 से आए 200 के आसपास तक, तो 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिली। ठीक है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे, अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे ना, तो बिल्कुल मार्केट उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर के साइड में यहाँ पे निकल रहा है। और हर जगह कहीं भी आप देखो तो यहाँ पे सेलर एक्टिव ही नहीं हो पा रहे हैं, बायर सेलर एक्टिव होते हैं, मार्केट कंसोलिडेट करता है, तुरंत बायर यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं। कल भी उसी तरह की सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट अगर कहीं पे ओपन हो और जैसे उसके ऊपर निकलेगा ये फोर्सफुली बाइंग होगी, फिर वो अगर ये 530 535 वाले लेवल निकालता है तो फिर यहाँ पे फोर्सफुली बाइंग आएगी, मतलब जबरदस्ती के बायर यहाँ पे आएंगे, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा या वो लोग यहाँ पे आएंगे इसको कवर करने के लिए, तो ये लोग मार्केट को लेके जाएंगे 150-200 पॉइंट और ऊपर तक। तो यहाँ पे नज़र बना के रखना, लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 बार ही आप सही हो, तो आप 2 बार गलत भी हो गए तो SL भी जरूर लगा के रखना। SL भी आपको 420 425 के आसपास का SL भी लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि यही कल का हाई 440 का था, आज हम क्लोज हुए हैं 420 के आसपास। तो ये आज का मतलब क्लोजिंग मेरे ख्याल से सफिशेंट होगा कब, जब हम 520 के लेवल को निकाल देंगे तब। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी की वीडियो बनाऊंगा, उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपायरी के बारे में कल बताऊंगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे आप लोग को। और दोजी जो कैंडल है वो हम कल देखेंगे, दोजी कैंडल देखेंगे, और कुछ चीज़ें बताऊंगा कल ट्रेड करने के लिए आपको, तो उस पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, रूल्स डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट इसको आप लोग फॉलो कीजिए। अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट आपका दिखेगा, नहीं तो आप 4 दिन प्रॉफिट कमाओगे, एक ही दिन के लॉस में सब गायब हो जाएगा। नेचुरल गैस में कभी देखता ही नहीं यार, जो चीज़ें कभी देखे नहीं वो चीज़ पूछोगे तो क्या कोई बताएगा। नेचुरल गैस ये सब नहीं देखता हूँ भाई मेरे, पहले चार्ट खाली देखना नहीं होता भाई, चार्ट को समझना होता है। जब आप जिस चीज़ को समझते नहीं उसकी मूवमेंट को ही नहीं समझ रहे तो मैं क्या बताऊंगा। मूवमेंट को भी समझना होता है कि कितना चलता है, कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें इसमें फॉलो करनी होती हैं। ऐसे थोड़ा होता है कि कोई भी चार्ट देख के आप वो कर लोगे। स्टॉक्स कंटिन्यू शुरुआत से देखते आया, फ्यूचर शुरुआत से देखते आया, अब ऑप्शन के चार्ट इंडेक्स के चार्ट देखता हूँ, इंडेक्स पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, चलो फिर सेम मिलते हैं कल, सेम टाइम पे मिलते हैं। कल तो एक्सपायरी है तो मेरे ख्याल से देखूंगा तो कल 3 बजे तक आऊँगा, देखता हूँ अगर ट्रेड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ रहेगा तो फिर 3 बजे मिलेंगे, या हो सकता है 3:30 बजे भी है, मैं अपडेट करके बता दूंगा। क्योंकि लास्ट के 1 आवर अगर एक आध ट्रेड मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट वहाँ पे मिलती है, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट में रहूँगा तभी लास्ट के 1 आवर में ट्रेड करूँगा, अगर पहले ही लॉस में हो गया तो फिर लास्ट आवर में ट्रेड नहीं करूँगा, फिर बंद कर दूँगा, फिर आ जाऊँगा मैं, या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो भी 2:30 बजे आ जाऊँगा। ठीक है, ओके चलो मिलते हैं कल।